पिछले 6 माह से IMF दोबारा पटरी पर नहीं आया है और हमारे माशी मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। हुकूमत गिरने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से डिफॉल्ट की दुहाइयां सामने आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान सामने आता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और बदले में हमें हमारे एटमी असासे सरेंडर करना होंगे। ये बयान इतना खतरनाक था जिसका अंदाजा खुद इमरान खान को भी नहीं था। एक साबिक वजीर आजम की जानिब से ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान उसका मकसद समझ से बालातर था, क्योंकि सारे माशी आशारिये बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं है। फिर खान साहब एटमी असासों का जिक्र कहां से निकाल लाए। इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यह बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है और हुकूमत वक्त को बार बार इसकी वजाहत करना पड़ी। असल बात डिफॉल्ट में नहीं है, बल्कि असल हदफ हमारे एटमी असासे हैं। ये वो खतरनाक खेल है जिसका सुनकर हर पाकिस्तानी के कान खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से इस सेनेट में इसहाक डार को वजाहत करना पड़ी, जिसमें उनका कहना था कि किसी सूरत हमारे जो एटमी प्रोग्राम या लॉन्ग रेंज मिसाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। इसहाक ने गुज़श्ता हफ्ते क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, फिर इसकी वजाहत IMF की जानिब से भी आ गई। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान से किसी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई बातचीत नहीं की। आज सेनेट का अहम कमांडर जनरल माइकल कुरेला ने अमरीकी सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मजबूत है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतमईन है और हमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हिफाजती तरीक़ाकार पर एतमाद है। अब सवाल यह है कि दुनिया तो इस बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन हमारे अपने लोग किस बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कौन है जो हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है? आज भी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एटमी असासों के हवाले से अपने इल्ज़ाम को और वजाहत का कह रहे हैं। कौम आज तवक्को कर रही है डार साहब वजाहत करे अपने बयान की। आज पूरी कौम में विस्वसा है, बेचैनी है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे क्या बयान दिया है। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको जेर बहस क्यों लेकर आए? IMF ने तरदीद कर दी है। वो कहती है कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। जो सेंटकॉम के नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर मुकम्मल एतमाद है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होना ये फाइनेंशियल इशू है या स्ट्रेटेजिक नौयत का मामला है? क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसहाक डार साहब को एटमी असासों का लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र करते हुए सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका आगाज़ तो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने किया, तो शायद अपनी तकरीर में जो गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशंस हो रहे थे सेनेट में, वो बहुत पुराने और सीनियर सेनेटर हैं पाकिस्तान के, शायद उन्होंने जिक्र किया, तो इसलिए शायद मुनासिब ये समझा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये कह दें कि हम किसी तरीके से इस बात को नहीं मानेंगे। मगर देखिए, इसका नुकसान ये है कि इस सेंसिटिव बात को पब्लिक डोमेन में इस वक्त लाना हम समझते हैं कि नामुनासिब था। IMF के कभी डायरेक्टली, मैंने भी नेगोशिएट किया है IMF के साथ, कभी डायरेक्टली मीटिंग्स में इस तरह की बात वो कभी जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है कि बायलैटरली कोई प्रेशर आया हो, उसको भी तो डिनाई कर दिया गया है। तो देखिए, इससे कुछ थोड़ा सा रुझान ये पैदा हो रहा है जिसका आपने भी अभी जिक्र किया कि क्या कोशिश ये हो रही है कि चूंकि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है तो पाकिस्तान इसको किसी तरह से उस तरफ ले जा रहा है ताकि हमारी जो नाकामयाबी है उसको जस्टिफाई कर पाए। मगर ये बहुत नामुनासिब पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है? उसकी वजह जो IMF ने भी कह दिया है कि देखिए, जब तक IMF का प्रोग्राम कायम है, IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। वो प्रोग्राम को आगे उस वक्त ले जाते हैं जब उन्हें एश्योरेंस है कि जो किसी मुल्क की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हमारे केस में जून तक, इसलिए कि प्रोग्राम जून तक है, कि ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाए और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का प्लान तैयार हो जाए और सोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाए और कमिटमेंट्स हो जाए। वो शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाए हैं और IMF अब
रिलक्टेंट आमतौर पर इसी बात पे होता है जब कोई फाइनेंसिंग गारंटी ना मौजूद। डॉक्टर साहब, कुछ जो है फाइनेंशियल गारंटीज हमें दोस्त ममालिक से भी मिल रही थी और फिर खबर ये भी आई कि हमने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। IMF भी ये रिक्वायर कर रहा है कि हम दोस्त ममालिक से जो पैसे हमने अरेंज करने हैं वो कर लें, तो क्या वजह है कि वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, और क्या ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल ना होने की वजह से ये प्रोग्राम हॉल्ट दिखाई दे रहा है अभी तक? ये वही वजह है मेरे ख्याल से ज़्यादा, इसलिए कि माशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने आखिर कुछ अरसा न करने के बाद माशाल्लाह जनवरी के महीने के बाद से बहुत मेहनत करके उन्होंने तकरीबन सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। मगर अब ये जो लास्ट मिनट ये जो प्रॉब्लम फाइनेंसिंग का आया है, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, बीच में IMF प्रोग्राम होने के बावजूद इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमें गिराते गए हमारे रेटिंग को, और मूडीज ने पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने हमें भी डिफॉल्ट नियर कर दिया है रेटिंग। तो इसलिए भी बाहर से जो लेंडर्स हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट लेंडर्स और बायलैटरल्स, वो इस बात पे सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई जो हम पैसे देंगे वापस कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको हैंडल करने के लिए न सिर्फ बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान को फ़ौरन से फ़ौरन एक एक्शन प्लान स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ बनाकर दुनिया के सामने रख देना चाहिए कि हम खुद ये इक़दाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वक्ती तौर पर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, मगर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी भी होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं हो रहा है, इसलिए कि पॉलिटिकल कैओस इस वक्त मुल्क में मौजूद, और वो कैओस तो अभी तक थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद डीपन होगा। अभी हुकूमत अपने सतह पर क्या कर रही है? आपको लग रहा है कि वो इकदाम काफ़ी हैं जो हुकूमत कर रही है, ये सिर्फ IMF की तरफ देख रही है, और सिर्फ जो है ना वो इस वक्त सिंबलिज्म ये है, बताया जा रहा है कि प्लान बी के ऊपर अमल किया जा रहा है। चाइना से $700 मिलियन हमें आए, उस पर भी ये कहा गया कि शायद अमेरिका नाराज़ हो गया है कि चाइना अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। अब अगर वहाँ से ये प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, कतर है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, दोस्त ममालिक है, वहाँ से भी रुकूम ना आना, तो क्या आपको लग रहा है कि पैरेलल कुछ अरेंजमेंट की कोशिश हुकूमत कर रही है और इसमें संजीदा भी है? देखिए, हम सब की दुआ है कि ये ऐसा हो रहा है, मगर वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। जब तक आप बैठें और लिटरली कुछ दिनों में सियासी तौर पर मिलजुल कर सब बैठें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के तहत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान वाज़े करें कि हम ये इक़दाम इंशाल्लाह करेंगे फ़ौरन से फ़ौरन, तो उससे शायद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इजाफा होगा। इसलिए कि सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्क जो अपने हालात को संभालने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनको फाइनेंसिंग करने में हमें दिक्कत होती है। तो ये बात तो वाज़े है। तो टाइम हैज़ कम टू राइज अबव दिस पॉलिटिकल कैओस और बैठें, और एक तरह से जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2014 में, उसी तरह का एक्शन प्लान अब वक्त आ गया है कंसेंसस के साथ। वरना मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिये के और करीब जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है। लास्टली वेरी क्विकली सर, ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि IMF लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है, लेकिन इसहाक डार साहब कहीं ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, IMF नहीं है, हम प्लान बी पर अमल करेंगे। तो आप वाकई समझते हैं कि अभी IMF के अलावा और कोई चारा नहीं है, या खुद अगर हुकूमत चाहे तो पैरेलल कोई अरेंजमेंट कर सकती है? बस हमारी तो दुआ है कि कर पाए, मगर इन हालात में जब आपकी रेटिंग्स और परसेप्शंस बहुत नेगेटिव हैं, पॉलिटिकल कैओस है मुल्क में, तो ज़रा मुश्किल तो पेश आएगी ज़रूर। अलबत्ता हम सब की दुआ है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कामयाब हों और पाकिस्तान इस फाइनेंशियल दलदल से किसी ना किसी तरीके से जल्द निकल आए। लोग बहुत परेशान हैं, कीमतों का बेतहाशा इजाफा हो रहा है, हालात हद से ज़्यादा ख़राब होते
जा रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। IMF लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है और IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब मैच्योर होता है, ये अभी हुकूमत तो बार बार दावे कर रही है लेकिन इस पर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। एक और दावा हुकूमत की जानिब से किया गया है कि वो अमीर से पैसे लेगी और गरीब को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, यानी अमीर को 100 ज़्यादा देना पड़ेगा पेट्रोल पर और गरीब 100 कम देगा।